हेलो एंड शालोम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार परमेश्वर की हुजूर में। प्रिय परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप आपकी जिंदगी में परमेश्वर को हासिल करें। हालेलुया। आप आपकी जिंदगी में किसी बातों के पीछे ना जाए, जैसे पैसे के पीछे, नेम फेम प्रसिद्धि या जो भी कुछ है उन चीजों के पीछे ना भागे, बल्कि आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में हासिल करें। ये परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने स्वयं में कहा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर को ढूंढो ताकि परमेश्वर तुम्हें मिल जाए। हालेलुया। तो आज रात में आप सभी को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यह कह रहे हैं कि आज आप आपके जीवन में परमेश्वर को हासिल करें। हालेलुया। आपको सुनाती एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आपको पता चल सकता है कि अगर हमारे जीवन में हमने परमेश्वर को ही हासिल कर दिया तो क्या कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। हालेलुया। आपको सुनाती है एक ऐसे राजा की कहानी, जो राजा जिसके दरबार में एक दिन एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उस छोटे बच्चे के जन्म के बाद राजा और रानी बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि बहुत खुश थे। तो उस खुशी में इस राजा ने ऐलान कर दिया और राजा ने कहा अपने सेनापति को कि नगर में जाके आज्ञा कर दो कि कुछ समय बाद में मेरे राज्य को, मेरे महल को मैं पूरी तरह से सब लोगों के लिए खोल दूंगा, सभी लोग वहां पर आ सकते हैं। और जैसे उस महल का मेन डोर जो है वो ओपन हो जाएगा, सभी लोग अंदर आ सकते हैं और हर कोई हर किसी चीज के ऊपर जो भी कुछ वहां पर है, पैसे है, जेवर है, फल है, खाना पीना, जो भी कुछ राजा के महल में है, जो कोई जिस भी चीज को पहले हाथ लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। और जैसे ही ये आज्ञा सेनापति के द्वारा पूरे नगर में दी जाती है, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो समय के अनुसार सभी लोग वहां पर महल के बाहर आ जाते हैं। जैसे महल के बाहर आ जाते हैं, फिर अभी समय आ जाता है कि जैसे महल का दरवाजा खुल जाएगा, सभी लोग मानो टूट पड़ने के लिए तैयार होते हैं। और अंत में वो क्षण आ ही जाता है जब राजा वहां से आवाज लगाता है और फिर महल का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही महल का दरवाजा खुल जाता है प्रियो, सभी जो नगर से आए हुए लोग हैं मानो वो टूट पड़ते हैं महल के अंदर घुसने के लिए। कोई लोग तो एक दूसरे को मार के, एक दूसरे के पाव को पाव लगाकर, एक दूसरे को गिरा, एक दूसरे को मार कर, एक दूसरे को गिरा कर आगे जाते हैं। और जैसे ही वो आगे जाते हैं, जो भी चीज जिस किसी को भी पसंद आती है वो उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं और वो चीज अपने पास ले लेता है। और कुछ समय के बाद मानो वो जो महल होता है राजा का, वो पूरी तरह से खंडर बन जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है। लेकिन उसी दौरान एक चीज वहां पे घटती है और वो चीज ये है कि राजा देखता है कि सब लोग यहाँ वहां पर भाग रहे हैं, सभी लोग जो चीज चाहिए वो चीज को उठा रहे हैं, जो चीज चाहिए वो अपने पास ले रहे हैं। और राजा ये सब देखकर बहुत खुश था कि देखो कैसे सभी लोग मेरे महल में आ रहे हैं और वो कैसे झपट रहे हैं सभी चीजों के ऊपर और कैसे जो चाहिए वो ले रहे हैं। और राजा ये देख के बहुत खुश था। लेकिन उसी वक्त राजा की नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ती है, जो लड़का एकदम शांत खड़ा रहा होता है और वो लड़का एकदम शांति से वहां पे रुकता है और वो बस यहाँ वहां पर देखने के लिए लगा रहता है। तो राजा उससे कहता है कि सब लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तुम जाके क्यों कुछ नहीं लेते? अगर तुम अभी नहीं गए तो शायद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो जो छोटा बच्चा था, वो बच्चा बस वो राजा की बातें सुनता। उसके बाद वो वहीं पे खड़ा रह गया। वहां पर खड़ा रहने के बाद कुछ पल में वो जो छोटा बच्चा था वो राजा के बहुत करीब आया और उसने राजा को ही छू लिया। और जैसे राजा को छू लिया, मानो राजा ने जो आज्ञा दी थी कि हर कोई व्यक्ति इस महल के अंदर आ सकता है, महल के अंदर आने के बाद जो भी कोई जिस भी किसी व्यक्ति को, चीज को, वस्तु को, कहाँ पर भी जो भी कुछ वो छुएगा वो उसकी हो जाएगी। तो उसी प्रकार उस मनुष्य, वो छोटे बच्चे ने क्या किया, राजा को ही छू लिया। अभी राजा को उसने छू लिया तो मानो राजा ही पूर्ण उसका हो गया। हालेलुया। और जैसे राजा उसका हो गया, मानो राजा की सारी संपत्ति, राजा का पूरा धन और सब कुछ ये उसी बच्चे का हो गया। हालेलुया। तो प्रियो, उसी के बाद वो जो बच्चा है, उस बच्चे को पता चला कि उसे क्या हासिल करना था। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप आपके जीवन में आप ये जान ले कि आपको क्या हासिल करना है। मानो जैसे उस बच्चे ने राजा को हासिल किया तो उसके बाद उसके पास सब कुछ आ गया। उसी तरह से अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर को हासिल करते हैं तो आपके जीवन में हर एक चीज जो कमी घटी है, परमेश्वर आपकी कमी घटियों को पूरा कर देगा।
परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप दुनिया में ना भटके, आप यहाँ वहां पर ना बिखर जाए, बल्कि आप गलत चीजों के पीछे ना रहे, बल्कि आप परमेश्वर के वचन में चले, आप परमेश्वर को हासिल करें। अगर परमेश्वर को आपके जीवन में आप हासिल करते हैं तो मानो आपके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की आशीषों की बरसात आपके जीवन में होगी, क्योंकि आपने सही निर्णय लिया है और आपके जीवन में आपने परमेश्वर को हासिल किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष, और आप ये समझ पाए, आप ये जानने पाए कि आपके जीवन में अभी इसी वक्त से आपको किस चीजों के पीछे लगना है और कौन सी चीज आपको आपके जीवन में हासिल करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों दिया है। परमेश्वर कहते हैं कि इसमें से तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें क्या लेना है। लेकिन परमेश्वर इतने दयालु है प्रियो, बाइबल कहती है अनुवाद की पुस्तक में, परमेश्वर ने फिर एक बार स्वयं हमें कहा है कि मैं तुझे कहता हूं कि जब तू चुनाव करे तो तू मृत्यु नहीं बल्कि तू जीवन का ही चुनाव कर। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में आपको जो भी कुछ जरूरतें है, जो भी कुछ आपकी जरूरतों है, सारी जरूरतों को परमेश्वर पूर्ण करेंगे। केवल आपको परमेश्वर को आपके जीवन में लाना है, परमेश्वर को अपने जीवन में हासिल करे, परमेश्वर को छुए, ताकि परमेश्वर आपको देखे, परमेश्वर आपको जाने और परमेश्वर आपको पहचाने। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए इस रात हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार। धन्यवाद 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 पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले पूरे दिल से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे साथ परमेश्वर बहुत ही भलाई और बहुत ही ममता के साथ आपने हमसे व्यवहार किया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते फिर एक बार इस रात की प्रार्थना को परमेश्वर, जैसे बाइबल कहती है कि रात की प्रार्थना बहुत ही सामर्थशाली और परमेश्वर के करीब लेकर आने वाली है। जो परमेश्वर हम प्रार्थना करते सभी मेरे भाई बहनों के लिए परमेश्वर लोग प्रार्थना में जुड़े, हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि आपने आपका वचन कहा है परमेश्वर कि हम सभी लोगों ने परमेश्वर आप हमारे जीवन में आपको पहले हासिल करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों को आपके लहू से ढक दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता इनके सारे आप पापों को, अपराधों को आप प्रभु आप कृपा कर याद न करे बल्कि क्षमा करे परमेश्वर, अपने लहू से धो दे परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते परमेश्वर आप सभी को आशीष से भर दे। विशेष रूप से परमेश्वर आज का जो वचन आपने हमें बताया है परमेश्वर कि हमें आपको हासिल करना के लिए सीखना है, तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग परमेश्वर आपको हासिल करने के पीछे लगे रहे परमेश्वर, या आपको जाने आपको पहचाने परमेश्वर, ऐसा कार्य आप इनके जीवन में करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर जैसे ये रात को सोए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपके दूतों को परमेश्वर आप भेजे परमेश्वर, जो आपके दूत उनकी सेवकाई में लगे रहे, जो आपके दूत उनकी सुरक्षा करे परमेश्वर पिता, उनको सारी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर पिता, उनकी सारी कमी घटी को परमेश्वर पिता आप दूर कर दे परमेश्वर पिता। और विशेष रूप से प्रार्थना करते जैसे ये लेट जाएंगे परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार आप उन्हें शांति भरी नींद देना परमेश्वर पिता, स्वप्न के द्वारा, अपने दृष्टांतों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप इनसे बातें करें परमेश्वर पिता, और उनके जीवन से परमेश्वर पिता हर एक दुष्टाई का परमेश्वर पिता, हर एक बुराई निखल जाए यीशु के नाम से। इनके बुरे स्वभाव को, इनकी बुरी आदतों को निखल जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। ऐसे हम दुआ करते परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आज रात आप इन्हें सहाय करे परमेश्वर, आप इन्हें मदद करे परमेश्वर पिता, ताकि ये परमेश्वर आपको ढूंढे परमेश्वर, आपको खोजे परमेश्वर पिता, आपको उनके जीवन में हासिल करने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी महान गवाही को उनके जीवन में देखे पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम आपको गौरव महिमा देते परमेश्वर। फिर एक बार सभी को आपके हाथ में देते हैं विश्वास के साथ, जैसे ये प्रार्थना सुनकर सब लोग सो जाएंगे परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु आपकी महान गौरव परमेश्वर और आपकी एक अगुवाई इनके जीवन में, एक नई गुड न्यूज इनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो वीडियो है, ये जो नाइट प्रेयर है, नाइट प्रेयर सभी लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी ये जानने पाए, समझने पाए कि उनके जीवन में परमेश्वर को हासिल करना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।